भगवान भोलेनाथ कहते, देवी तुमने मेरे मुख से भी आज गंगा को प्रकट कर दिया। बताने लग जाते हैं। भगवान शंकर कहते कि देवी इस संसार में है ना, जो व्यक्ति, जो मनुष्य भगवान की कथा को अपने कानों से नहीं सुनता, उसके कान जो सर्प के बिल होते हैं उसके समान हैं, और जो अपने नेत्रों से भगवान का दर्शन नहीं करता, उसके नेत्र मोर के पंख के समान हैं। मोर का पंख है तो बहुत सुंदर, आपने देखा होगा, उसमें नेत्र की छवि भी होती है। तो हमारे नेत्र भी यदि भगवान का दर्शन नहीं कर रहे हैं तो हमारे नेत्र भी मोर के पंख के समान हैं। और बताते हैं, भगवान शंकर कहते कि देवी यदि हमारी जिब्या भगवान के गुणा अनुवाद ना गाए तो उनकी जिब्या मेंढक के समान है, जो केवल टर संसार की बातों में लगी रहती है। भगवान शंकर कहते, यदि जिसका मस्तिष्क, जिसका सिर भगवान के दरबार में ना झुके, उसका सिर कड़वी लौकी के समान है। यह बता करके शंकर भगवान कहते हैं, अभी मैं आपको कथा सुनाता हूं। क्यों? आप जानते हैं रामचरितमानस के सबसे प्रथम वक्ता ही भगवान भोलेनाथ हैं। सबसे प्रथम वक्ता भगवान शंकर ने इस कथा को लिखा और लिख करके सारी कथा को अपने हृदय में समाहित कर लिया। इसलिए आपने देखा होगा अन्य और भी रामायणें हैं, सबका नाम तो रामायण हुआ है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, आनंद रामायण, राधे श्याम रामायण, अद्भुत रामायण, अनेक रामायण हुई हमारे भारतवर्ष में, सबका नाम तो रामायण हुआ है। लेकिन तुलसीकृत जी जो पुस्तक है, ये ग्रंथ है, इसका नाम रामचरितमानस हुआ है। इसमें रामायण नहीं लगा, क्या लगा है? रामचरितमानस। क्यों? तो तुलसीदास जी कहते कि भैया रामायण, अयन का मतलब होता है घर, घर मतलब भगवान का मंदिर। मंदिर में जाने के लिए और किसी चीज की आवश्यकता हो या ना हो, लेकिन एक चीज का होना बहुत अनिवार्य है। क्या? कि स्नान करना बहुत अनिवार्य है। हम मंदिर में जाते हैं ना, तो क्या सोचते हैं? स्नान करके जाएंगे मंदिर में। बोले शंकर भगवान की जय। भगवान शंकर कथा को कहना आरंभ करते हैं। पार्वती मैया से कहते, देवी तुमने पूछा था सगुण अगुण ही नहीं कयऊ भेदा, कछु भेदा गावही मुनि ही पुराण बुध वेदा। आपने कहा कि निर्गुण और सगुण में भेद क्या है? भगवान शंकर कहते, निर्गुण और सगुण में कोई भेद नहीं है। क्यों? क्योंकि जल है निराकार, जल होता है निराकार। जिस पात्र में रख दोगे उसी पात्र की आकृति बन जाएगी। उसमें छोटे से पात्र में रखोगे तो छोटा आकार बन जाएगा जल का, बड़े से पात्र में रखोगे तो बड़ा सा आकार बन जाएगा, उससे भी बड़े पात्र में रखोगे तो उससे भी बड़ा आकार बन जाएगा। कोई भेद नहीं है सगुण और अगुण में। भगवान शंकर कहते कि निर्गुण जो जल होता है ना, जल तब तक आपकी पकड़ में नहीं आता जब वह जल के रूप में रहता है। जब उस जल को आप किसी पात्र में भर के फ्रिज में रख दोगे ना, बर्फ जमाने के लिए, तो वही जल क्या होगा? जम जाएगा। वैसे तो आप जल को नहीं पकड़ सकते, लेकिन जब बर्फ बन जाएगा तो आप उस जल को भी पकड़ सकते हो, उस बर्फ को भी पकड़ सकते हो। तो शंकर भगवान कहते, भाई भगवान निर्गुण ही हैं, लेकिन अपने भक्तों के लिए जो जैसे भजता है वैसे ही भगवान उसके आकार स्वरूप के रूप में दर्शन दे देते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान प्रेम में मिलते हैं। यदि पाना है प्रभु को
प्रभु प्यार में मिलेंगे। पाना है यदि प्रभु को तो प्रभु प्यार में मिलेंगे। केवल प्रेम से ही प्रकट होते हैं। प्रेम से प्रकट भय मैं जाना। क्यों? क्योंकि आप लोग देखते हैं अग्नि हर जगह व्यापक है। अग्नि है ना, हर जगह व्यापक है, हमारे शरीर में भी है। आप थोड़ा घिसोगे ना हाथ को तो हाथ भी गर्म होने लग जाएंगे। करके देखना आप कभी। तो उसी प्रकार भगवान पूरे धरती में विद्यमान है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक प्रेम से प्रकट भय मैं जाना। प्रेम से प्रकट भय मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सारे धरती के अंदर विद्यमान है भगवान। हाँ, मेरे गुरु तो कितने शांत हैं। मेरे गुरु जी से कोई गलती कभी हो नहीं सकती। इसलिए महाराज ये चर्चा मुझे पूरे विस्तार से बताइए कि नारद जी ने क्यों भगवान को श्राप दिया। भगवान कथा सुनाने लग जाते हैं कि एक बार की बात, नारद जी भ्रमण करते करते कैलाश पर्वत की ओर पहुंच जाते हैं। और कैलाश पर्वत में जैसे ही पहुंचे, आकर के क्या देखते हैं कि बड़ा सुंदर वहां का दृश्य है। सुंदर शीतल सुमंद वायु बह रही है, जल सुंदर प्रवाह हो रहा है, पुष्प खिले हुए हैं, पुष्पों की सुगंध नारद जी के सुंघाई पड़ रही है। नारद जी का मन हो जाता है भजन करने का। मन में विचार करने लग जाते हैं कि यह स्थान बहुत सुंदर है, चलो बैठ करके यहाँ भजन कर लो। लेकिन श्राप रुकने नहीं देता। राजा दक्ष का श्राप लगा हुआ नारद जी को। लेकिन भगवान भी कौतुक है। भगवान ने जैसे ही कोई भजन करने के लिए बैठता है, भगवान ने क्या किया, जो नारद जी का श्राप लगा हुआ था कि तुम ज्यादा देर कहीं रुक नहीं सकते, तो भगवान ने उस श्राप की गति को ही बांध दिया और नारद जी का वहां मन लग गया और बैठ करके तपस्या करने लग जाते हैं। बैठ करके तपस्या करने लगे। तपस्या करते करते जब अनेक दिन बीत जाते हैं, इंद्र को चिंता होने लग जाती है। क्या चिंता हुई इंद्र को कि अब मेरी गद्दी खतरे में है, अब मेरी गद्दी कैसे बचेगी, यह इंद्र को चिंता हुई। तुरंत गया इंद्र कामदेव के पास कि महाराज जाओ, नारद जी वहां पर भजन कर रहे हैं, उनकी तपस्या को भंग करो। कामदेव ने देव के हित में कार्य को समझ करके नारद जी जिस जगह पे बैठे थे वहां पहुंच जाते हैं और चढ़ाए पुष्पों के बाण और नारद जी के ऊपर चला दिया। जो ही नारद जी के ऊपर चलाया, नारद जी के नेत्र खुल गए। कामदेव घबरा गया, अब मैं बचने वाला नहीं। नारद जी ने कहा रुको रुको, इधर आओ। कामदेव आया, तुरंत चरणों में गिर गया, महाराज मुझे क्षमा कर देना। अरे मेरा अपराध नहीं है यह, वह तो देवताओं के राजा इंद्र ने कहा था, इसलिए महाराज मैं यहाँ आ गया, वरना मैं आने वाला नहीं था। नारद जी ने कहा तुमने इतना बड़ा अपराध कर दिया, मेरी समाधि तोड़ दी, लेकिन फिर भी देखो मुझे तुम्हारे ऊपर कोई क्रोध नहीं आया।
है? तुमने मेरा अपमान किया, मेरी समाधि तोड़ दी, तब भी मुझे क्रोध नहीं आया। भगवान शंकर ने काम को तो जीता है, लेकिन क्रोध को नहीं जीत पाए। और तुम जाकर के इंद्र से कह देना कि उनके पद का मुझे लोभ भी नहीं है। अब कामदेव गए इंद्र के पास, सारा वृतांत कह सुनाया। इंद्र ने सम्मान तो किया, लेकिन किसका किया? हरि का। कि नारद जी ने काम को जीता है, किसकी कृपा से जीता है? भगवान की कृपा से। भगवान इतनी कह करके कामदेव अपने जगह चले जाते हैं। और नारद जी विचार किया, भैया हमने काम को भी जीत लिया है, क्रोध को भी जीत लिया है, लोभ को भी जीत लिया है, क्या मुझसे पहले भी कोई जीत पाया है? तो किसी ने कह दिया, एक जने हैं। कौन? कि शंकर भगवान, जिन्होंने काम को जीता था। अच्छा, तुरंत नारद जी अपनी वीणा में गान करते हुए चल पड़ते हैं कैलाश पर्वत। भज मन नारायण, भज मन भज मन नारायण, भज मन नारायण, वीणा में गान करते हुए चल पड़ते हैं कैलाश पर्वत। और जैसे ही शंकर भगवान ने देखा, बार बार विनव मुनि मोत तो ही, जिम यह कथा सुना बहु। भगवान नारद जी शंकर भगवान को प्रणाम करके, और भगवान शंकर ने सोचा संत आए हैं, आसन दिया कि आज मेरे घर पे संत आए हैं, जरूर राम कथा आरंभ होगी। लेकिन नारद जी क्या कहने लग जाते हैं? राम कथा नहीं सुनाई, अपितु काम कथा सुनाने लग जाते हैं कि महाराज मैंने काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया और लोभ को भी जीत लिया। शंकर भगवान ने समझाया नारद जी को, इधर आओ, ऐसा है जो आपने मुझे बताया है ना, ये भगवान विष्णु को कभी मत बताना, कभी भी मत बताना। नारद जी ने कहा, महाराज वैसे तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन कभी प्रसंग चल गया तो, कभी प्रसंग चल जाए तो क्या करूं महाराज? तो भगवान शंकर कहते, यदि कभी प्रसंग चल भी जाए ना, तो दुरायऊ तबहू, तब भी इस बात को छिपा लेना, बताना मत। नारद जी कहते, महाराज जब 3 लोकों में मेरी कीर्ति हो गई, मुझे क्यों बताना है उनको? नारद जी चले जाते हैं। नारद जी को लगा इतनी बड़ी कीर्ति मैंने हासिल करी है, भगवान विष्णु स्वयं मुझे बुलाएंगे। प्रेम से बोलेंगे जय श्री राम। एक बार और बोलेंगे जय श्री राम। एक बार और बोलेंगे जय श्री राम। इतनी बड़ी कीर्ति हासिल करी है, भगवान विष्णु स्वयं बुलाएंगे मुझे। लेकिन भगवान विष्णु कहाँ बुलाने वाले थे? नारद जी को लगता है हम ही को जाना पड़ेगा। और भगवान विष्णु के पास नारद जी स्वयं चले जाते हैं। और भगवान विष्णु के पास जैसे ही गए, भगवान भी उनका उठ करके स्वागत करने लगे। और उठ करके स्वागत किया और अपने आसन के पास ही नारद जी का आसन लगा करके बैठाया। कहिए महाराज मेरे पास ही बैठे। क्यों? लक्ष्मी जी को लगा कि महाराज आपने इनको इतना सम्मान दे दिया, पहले तो आप उठ के इनका स्वागत करने के लिए चल पड़े, फिर इनको अपने साथ ही आसन दे दिया, क्यों? तो भगवान विष्णु कहते कि नारद जी को भाई शरीर में कोई फोड़ा हो जाए। मेरी बात आपको समझ तो आ रही है ना? है? मैं जो बोल रहा हूं वह कथा आप लोगों को समझ आ रही है कि नहीं आ रही? हाथ खड़े करके बताओ, ऐसे पता नहीं चलेगा। कहीं मैं कथा आपको सुनाता जा रहा हूं और आपके समझ ही नहीं आ रही है? प्रेम से बोलेंगे जय श्री राम। एक बार और बोलेंगे जय श्री राम। तो भगवान विष्णु कहते कि किसी के शरीर में फोड़ा हो जाए, फोड़ा हो गया, डॉक्टर के पास गए, महाराज देखो शरीर में क्या हो गया?
तो डॉक्टर ने क्या किया कि दवाई दे दी कि इस दवाई को अभी खा लेना, ये जो आपका फोड़ा है आज ही बैठ जाएगा, है आज ही ये बैठ जाएगा। लेकिन दवाई खाई नहीं, भूल गए दवाई खाना। वापस गए डॉक्टर के पास क्योंकि फोड़ा बढ़ गया था। डॉक्टर ने कहा भैया दवाई तुमने खाई नहीं, ये फोड़ा बढ़ गया है, अब तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो महाराज ऑपरेशन कर दो इसका, कि अभी ये ऑपरेशन लायक हुआ नहीं है, ऑपरेशन करने के लिए थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा। ऑपरेशन करने के लिए थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा, इस फोड़े को थोड़ा और बढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि शंकर रूपी वैद्य ने जो विवेक की दवाई दी थी, यदि नारद जी खा लेते तो उनका यह अभिमान समाप्त हो जाता, लेकिन उन्होंने इस दवाई को नहीं खाया। तो भगवान विष्णु को लगा कि अब तो इसका ऑपरेशन ही उपाय है और ऑपरेशन अभी हो नहीं सकता, इसलिए मान की बढ़ाई और दी और उनको हवा में चढ़ा दिया। नारद जी को स्वागत किया, आसन में बिल्कुल पास में बैठाया। हर्ष मिले रमा निकेता। नारद जी से पूछा भगवान ने कि महाराज इतने दिन कहाँ थे, बहुत दिनों में हमारे ऊपर दया करी है, कभी दर्शन नहीं दिया इतने दिनों में। अब नारद जी कहाँ चुप होने वाले थे, सारा वृतांत कह सुनाया। महाराज तपस्या में लीन हो गए थे। अच्छा, तूफान, आंधी, वर्षा, भूख, प्यास, महाराज इनकी कौन कहे, काम आया मुझको हराने के लिए। और काम की बात छोड़िए महाराज, इंद्र भी आया, लेकिन मैंने महाराज काम को भी जीता और क्रोध को भी जीत लिया और लोभ को भी जीत लिया। भगवान विष्णु को लगता है इनके मन में काम की भावना अत्यधिक है। भगवान ने नारद जी को विदा किया, तुरंत माया का विस्तार कर दिया भगवान ने। जिस रास्ते से नारद जी जा रहे थे वहीं पे एक महल की रचना कर दी अपनी माया के बल पर। और उस राज्य के राजा शीलनिधि, उनकी पुत्री विश्व मोहिनी। नारद जी ने देखा आज से पहले तो ये महल हमने कभी देखा नहीं, आज अचानक कैसे आ गया, जाकर देखूं तो सही। महल में पहुंचते हैं, पहुंच करके देखते हैं तो क्या राजा जी आते हैं, नारद जी का स्वागत करते हैं और कहते हैं महाराज मेरी ये पुत्री है, अरे इसका हाथ देख करके बताना कैसा है इसका भाग्य। नारद जी जैसे ही भाग्य देखना आरंभ करते हैं, विस्तार से बताने लग जाते हैं। अरे जो इस कन्या के साथ जिसका विवाह होगा वो उसको कोई जीवन में हरा नहीं पाएगा, उसके तो साक्षात लक्षण भगवान विष्णु से मिलते हैं। ये सारा वृतांत सुनाते जा रहे हैं, लेकिन मन में उसी कन्या की कामना भी नारद जी महाराज करने लग जाते हैं कि ये कन्या मुझे कैसे मिले। बताते तो जा रहे हैं, लेकिन दो चार बातें छुपाते भी जा रहे हैं मनी मन। राजा ने उस कन्या का स्वयंवर रखना चाहा। अब मन में नारद जी विचार करते जा रहे हैं वापस लौटते हुए कि ऐसा कौन सा कार्य करूं जिससे मुझे एक कन्या की प्राप्ति हो जाए। मन में विचार करते जा रहे हैं। एहि विधि मैलाए कवन विधि बाला, एहि विधि मैलाए कवन विधि बाला। नारद जी मन में विचार करते जा रहे हैं ऐसा कौन सा कार्य करूं जिससे यह कन्या मुझे ही वरण करे, क्योंकि बहुत कम है समय, बहुत कम है और इतने समय में मैं जप नहीं कर सकता, तप नहीं कर सकता, इसलिए ऐसा कार्य करूं कि ये कन्या मुझे ही वरण कर ले। जप तप कछु होइते ही काला, जप तप होइते ही काला। नारद जी को विचार आता है कि मेरा तो केवल एक ही व्यक्ति हित कर सकते हैं। कौन? मोरे हित हरि सम नहीं कोई, मोरे हित श्रवणम कोई, मोरे
मोरे हित हरि सम नहीं कोई, मोरे हित हरि सम नहीं कोई, तेहि अवसर साहे सही होई, तेहि अवसर तेहि अवसर नारद जी मन में विचार करते जा रहे हैं, इतनी जल्दी कौन सा कार्य करूं जिससे ये कन्या मुझे ही वरण करे। लेकिन सोचते हैं कि हरि ही मेरी मदद कर सकते हैं। भगवान विष्णु के पास नारद जी जाते हैं, कहते महाराज एक चीज मांगने आ गया आपसे। क्या? कि महाराज आपका स्वरूप मुझे दे दो। जो आपका स्वरूप है ना वह मुझे दे दो। क्यों? क्योंकि भगवान से सुंदर कुछ भी नहीं है। आपने भगवान का स्वरूप देखा होगा, है ना? वृंदावन गए होंगे आप लोग तो देखा होगा आपने भगवान की जो छवि है ना, जो मूर्ति है बिल्कुल काले रंग की है। लेकिन भगवान काले होकर भी सैकड़ों जितने भी गोरे लोग हैं सबको अपने पे दीवाना बना रखा है भगवान ने। एक भक्त कहा करता था कि सुकुमारता देख कुमार लजे, सुकुमारता देख कुमार लजे, छल छंद जिमी चोरन के, और जमुना तट गोपी रोकत हो बहु बात करे मरोड़न के, और जे पे नंद लला तुम होते लली तो गले कट जाते करोड़न के। हे महाराज आप है ना लड़के के रूप में आए हैं तब पूरे विश्व को दीवाना बना रखा है, और कहीं आप कन्या के रूप में आ जाते तो कितने लड़ाई झगड़े भयंकर हो जाते महाराज आपके स्वरूप को देख करके। प्रेम से बोलेंगे जय श्री राम। एक बार और बोलेंगे जय श्री राम। तुरंत जाते हैं। भगवान ने कहा महाराज अभी अभी तो आप काम जीत के आए और कामनाएं आपकी जागृत हो गई हैं, मांगने की इच्छा जागृत हो गई। भगवान ने कहा भाई ये सुंदरता भी कोई मांगने की चीज है? स्वरूप, अरे कोई वस्त्र मांगता है किसी के, कोई पहनने के लिए जूते तक मांग लेता है जिसके पास नहीं होते, लेकिन स्वरूप स्वरूप कोई नहीं मांगता। लेकिन नारद जी ने कहा महाराज आप तो ऐसा कीजिए जिसमें मेरा हित हो जाए, आप वह कार्य कीजिए। भगवान बोले बन गया काम। भगवान ने कहा हित नहीं, मैं तुम्हारा परम हित चाहता हूं, परम हित की कामना करता हूं। भगवान ने स्वरूप तो अपना दे दिया, लेकिन जो मुख था ना वह बंदर के समान कर दिया। अब नारद जी चले सभा में, निकले भगवान के लोक से। अब आप जानते ही हैं जब कोई देखता है कि मुझ जैसा कोई है ही नहीं तो वो अकड़ के चलने लग जाता है। अकड़ के चले नारद जी, अब मुझ जैसा कौन सुंदर है, भगवान से सुंदर कोई है क्या? और सभा में प्रवेश किए, उस राज्य की सभा में प्रवेश किए जहां पर स्वयंवर रखा गया था। और कमाल की बात, नारद जी जाकर के बैठ गए और विचार करते हैं, सिर झुका करके बैठे हैं। क्यों? क्योंकि नारद जी को पूर्ण विश्वास था कि वो कन्या आएगी और मेरे गले में ही वरमाला डालेगी और किसी पंक्ति में वो जाएगी नहीं। अब कन्या माला लेकर के आई, चल पड़ती है, और जिस पंक्ति में नारद जी बैठे थे उस कन्या ने दूर से ही देख लिया, और जिस पंक्ति में नारद जी बैठे थे वह कन्या उस पंक्ति में गई नहीं और किसी दूसरे राजा को वरण कर लेती है। भगवान विष्णु ही दूसरा स्वरूप लेकर के आए होते हैं, उसको वरण कर लेती है। अब नारद जी हताश हो जाते हैं, अरे स्वरूप इतना बढ़िया था तब भी इसने वरण नहीं किया मुझे। भगवान के दो गण भी वहां होते हैं, वह परिहास करने लग जाते, महाराज आपको कैसे वरण करती, अरे अपना मुख तो दर्पण में देख के आओ, पहले अपना मुख देख करके आओ। जाते हैं नारद जी जल में, जैसे ही मुख देखते हैं बंदर का मुख पाते हैं, क्रोध में अग्नि हो जाते हैं। क्यों? एक तो क्रोध पहले ही आ रहा था कि कन्या ने उनको वरण नहीं किया, और दूसरा क्रोध इसलिए आ गया भगवान विष्णु ने उनको स्वरूप ऐसा प्रदान कर दिया
अब तो क्रोध में आग बबूला हो गए और चल पड़े कि आज तो मैं वहीं वैकुंठ में जा करके भगवान विष्णु को कहूंगा, अरे आप परम स्वतंत्र हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई भी कार्य कर देंगे। प्रेम से बोलेंगे जय श्री राम। एक बार और बोलेंगे जय श्री राम। ये इसलिए आप लोगों को बुलाता रहता हूं ताकि आप लोगों को नींद ना आ जाए, सो ना जाए, क्यों पता चलता नहीं है। प्रेम से बोलेंगे जय श्री राम। अब तो नारद जी क्रोध में आग बबला हुए कि मैं तो आज भगवान विष्णु के पास ही जाऊंगा सीधा। क्यों? क्योंकि भगवान परम स्वतंत्र हैं, इसका मतलब यह है थोड़ी कि जो इच्छा हो वह कार्य कर दें। वे क्रोध में थे, चल पड़े नारद जी महाराज, और उधर भगवान विष्णु भी एक तरफ लक्ष्मी जी को लिया और एक तरफ विश्व मोहिनी को साथ में लिया। और जिस रास्ते से नारद जी आ रहे थे भगवान वहीं आकर के खड़े हो गए। नारद जी ने जैसे ही भगवान की तरफ दृष्टि डाली, अब तो क्रोध और बढ़ गया कि मेरा एक भी विवाह नहीं होने दिया, खुद दो दो करके घूम रहे हो। क्रोध साथ में आसमान में पहुंच गया। अब तो नारद जी ने ना आव देखा ना ताव, भगवान को सुनाने लग जाते हैं, श्राप दे देते हैं। भगवान आपने मेरा ऐसा स्वरूप बनाया, श्राप देता हूं जिस तरीके से मैं विरह में तड़प रहा हूं, आप भी एक दिन अपने पत्नी के विरह में तड़पेंगे। एक श्राप और दिया, महाराज जिसका आपने स्वरूप बनाया है यही वानर आपकी सहायता करेंगे। श्राप दे दिया। भगवान बोले नारद जी महाराज से कि महाराज अब मत कहना आप परम स्वतंत्र न सर पे कोई। क्यों? क्योंकि अब मैंने आपका जो श्राप है ना वो अपने सिर पे रख लिया है। आपके श्राप को मैं सर्योधार्य करता हूं। भगवान ने उस श्राप को स्वीकार किया, इसलिए एक जन्म भगवान का इस कारण भी हुआ है। एक जन्म और बताते हैं कि मनु शत्रुपा जी महाराज 23,000 वर्ष तक भगवान का तप किया था, और भगवान जब प्रकट हुए तो कहा क्या चाहिए, बताने लग जाते हैं महाराज कि मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए। भगवान बोले भाई हम जैसे तो केवल हम ही हैं, दूसरा कोई नहीं, मुझ जैसा तो मैं ही हूं और कोई नहीं है। तो मनु जी महाराज ने कहा महाराज यदि और कोई नहीं है तो आप ही मेरे घर पुत्र बन के आ जाइए। भगवान ने कहा ब्राह्मणों ने आपको वचन दे दिया है तो मैं भी ब्राह्मणों के वचन से बद्ध हूं, मैं भी आपके घर पुत्र बन करके आऊंगा। प्रेम से बोलेंगे जय श्री राम। एक बार और बोलेंगे जय श्री राम। आप जानते हैं अवतार किसको कहते हैं? अवतार भगवान। हम लोग है ना, हम लोग तभी इस संसार में आ सकते हैं जब भगवान हमें भेजेंगे, है ना? जब भगवान हमें भेजेंगे तभी आ सकते हैं। लेकिन भगवान की जब इच्छा होती है तब इस धरती पे आ जाते हैं। कथा सुनी होगी आपने कि एक बार एक राहगीर जा रहा था, पानी की प्यास लगी, कुएं के पास पहुंचा, जल भर के निकाला, पानी पिया, लेकिन पैर फिसल गया, गिर गया कुएं में। अब जितने भी लोग आसपास के थे सब बचाने लगे लेकिन कोई भी नहीं गया। एक बुद्धिमान व्यक्ति आया, उसने तुरंत एक रस्सी ली, रस्सी को एक पेड़ से बांधा, दूसरी अपनी कमर से बांधा और कुएं में उतर के उस व्यक्ति को बचाने लग जाता है। तो जानते हैं ये कुआं क्या है? यह है संसार, और इस संसार में जो वो व्यक्ति गिरा है वो कोई और नहीं अपितु हम ही हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग इस संसार में गिरे हुए हैं तो हमारे मन में मृत्यु का भय होगा कि न जाने किस क्षण हमारी मृत्यु आ जाए। आप जानते हैं कि हम लोग परदेश में आए हुए हैं। कैसे? आप लोग कहीं अपने रिश्तेदारों के यहाँ या धर्मशाला कहीं घूमने के लिए जाते हो, कितने दिन रहते हो? हैं? कितने दिन रहते हो? 10 दिन ज्यादा से ज्यादा अच्छा लगेगा किसी रिश्तेदारी के यहाँ।
20 दिन लगेगा, कोई 1 साल तक रह लेगा, लेकिन फिर भी मन में आता है भाई अपना घर तो अपना ही होता है। आता है ना कि अपने घर जैसा आनंद कहीं नहीं मिलता। क्यों? कि महाराज अपने घर में जैसे चाहो वैसे रहो, जैसे इच्छा हो जो कार्य करना हो वो कार्य करो। तो हम भी भाई परदेश में आए हुए हैं अपना घर छोड़ करके। हमारा घर कौन सा है? हमारा घर है भगवान का धाम। हम भी परदेश में आए हुए हैं और एक ना एक दिन हमको भी अपने घर वापस जाना है। तो कैसे जाना है? ऐसे जाएंगे काम क्रोध मोह लोभ को साथ लेकर जाएंगे? अरे जाना है तो ऐसे जाइए कि भगवान स्वयं आपको लेने के लिए आए। भगवान स्वयं आपको लेने के लिए आए। पहले के समय आप लोगों ने देखा होगा कि कन्या का जब विवाह हो जाया करता था ना, बाल्यावस्था में विवाह हो जाता था, लेकिन जो उसका गौना हुआ करता था ना वो बाद में होता था। आपके यहाँ भी ऐसा ही होता था क्या पहले? हैं? ऐसे ही होता था ना। तो हम लोग भी देखो आए हुए हैं इस संसार में, लेकिन एक ना एक दिन हमको भी अपने घर जाना है। एक भक्त कहता, बैठल रोवेली गुजरिया चुनरिया में राग लग गए। बैठल रोवेली गुजरिया चुनरिया में दाग लग गई। बैठल रोवली गुजरिया चुनरिया में दाग लग गए। कैसे जाए पिया की नगरिया, कैसे जाए पिया की नगरिया चुनरिया में दाग लग गए। बैठल रोवली गुजरिया चुनरिया में दाग लग गए। जानते हैं जब भगवान के दरबार में पहुंचते हैं दरवाजे में, तो यमराज पोथी निकालते हैं कि देखते हैं क्या पुण्य किया है इसने, क्या पाप किए हैं। और जब वह यमराज देखता है, चित्रकेतु देखता है कि इसने जीवन भर पाप ही पाप किया है, अपनी इस शरीर रूपी चुनरिया में दाग ही दाग लगा डाले। और ये दाग ऐसे समाप्त होने वाला नहीं। कैसे समाप्त होगा? जब राम नाम रूपी सत्संग में साबुन के सरोवर से नहाओगे तभी ये जीवन का ये दाग समाप्त होने वाला है, वरना ये दाग समाप्त नहीं होगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। देखते हैं भगवान जिस प्रकार कन्या को लेने के लिए उसके पति आते हैं तो कन्या रोने लग जाती है, उसी प्रकार जब अंत समय यमराज आते हैं लेने के लिए तो हम भी रोने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने कोई पुण्य किया नहीं जिसके पीछे हम बच पाएं, कि नरकों की यातना भोगनी पड़ेंगी। कन्या कहती, आइल के गवना के हमरो संदेशवा, आइलवा के गवना के हमरो संदेशवा, आइलवा गवना के हमरो संदेशवा, आइलवा के गवना के हमरो संदेशवा, जाई के हमरा बा पिया जी के देशवा, जाई के हमरा बा पिया के देशवा,
बाटे हो, काछ बाटे हमारी उमरिया, उमरिया में दाग गई। काछ बाटे हमारी उमरिया, चुनरिया में दाग। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ताली बजाते हुए सब शरीर पा करके भगवान से प्रत्येक क्षण जीव जब माँ के गर्भ में रहता है ना, तो प्रत्येक क्षण प्रार्थना करता रहता है, हे प्रभु इस बार मुझे इस गर्भ से बाहर निकाल दो, अब की बार मैं आपका भजन करूंगा, इस बार मुझे निकाल दो। भगवान बोले बेटा तू हर बार यही बात कह करके जाता है, लेकिन जैसे ही तू संसार पहुंचता है सब कुछ भूल जाता है और वहां जाकर के 4 यार और बना लेता है तू जाकर के। कौन कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मद, ये 4 यार तुम अपने साथ और बना लेते हो। नैहर में 4 गो यार बनोनी, नैहर में 4 गो यार बनाओनी। दिन रात इन्हीं से नैना लड़ोनी, दिन रात इन्हीं से नैना लड़ाओनी। ओ दिन रात इन्हीं से नैना लड़ोनी, दिन रात इन्हीं से नैना लड़ाओनी। इनके हो इनके सुतौनी हजरिया, चुनरिया में दाग लग गई। इनके सुतौनी सजरिया, चुनरिया में दाग लग गए। कैसे जाए पिया की नगरिया, कैसे जाए पिया की नगरिया, चुनरिया में दाग लग गए। ओवली गुजरिया, चुनरिया में दाग लग गए। बोले रामचंद्र भगवान के जय हो। काली की सेवा करते हुए कहता है कि प्रभु यदि मैं भूल जाता हूँ ना तो मुझे आप याद दिला दिया करो ताकि मैं आपका भजन करता रहूं। भगवान बोले बेटा मैं तुझे संकेत देता रहता हूँ। कैसे कि बाल सफ़ेद होने लग जाते हैं, पहला संकेत भगवान का। लेकिन हम भी टक्कर देते हैं डाई लगा लगाए के भगवान को। दूसरा, कानों से सुनना कम हो जाता है। मनुष्य भी बड़ा तेज मशीन लगा लेता है कान की। तीसरा, दांत गिरने लग जाते हैं, नकली दांत की व्यवस्था कर लेता है। भगवान बोले हर पल मैंने तुझे संकेत दिया लेकिन तू फिर भी भूल जाता है।
साचे बात पिया बाके हम भूल गई। साच बात पिया बाके हम भूल गए। साचे बात पिया बाके हम भूल गई। साच बात पिया बाके हम भूल गए। पछतात बानी का हमसे कई। पछतात बानी का हम भूल गए। डोली आइयो डोली आई हमारी दुआरिया सुनरिया में दाग लग गए। डोली आई हमेरी दुवरिया सुनरिया में दाग लग गए। ओ कैसे जाए पिया की नगरिया। कैसे जाए पिया की नगरिया। सुनरिया में दाग लग गए। मेरी गुजरिया सुनरिया में दाग लग गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। पछतावा सबका होता है। सुख का भी पछतावा होता है, दुख का भी होता है, लेकिन होता कब है जब बीत जाता है। दुख का पछतावा होता है, अरे वो उस समय में यह कर देता। सुख का भी पछतावा होता है, अरे काश हमारे साथ यह सुख चलता रहता। लेकिन बाद में पछतावा करने से कुछ हाथ लगने वाला नहीं। जब तक यह शरीर जवान है, भगवान कहते मुझे अर्पित करना है ना, तो कैसा अर्पित करो, जैसे सुंदर हो वैसे ही अर्पित हो जाओ। और आप सोचो मैं बुढ़ापे में जाकर के भगवान का भजन करूं, तब जो आप करना भी चाहोगे तब भी नहीं कर पाओगे, ढंग से बैठ नहीं पाओगे, घुटनों में दर्द प्रारंभ हो जाएगा। भक्त कहता चुनरी में दाग दिए कैसे छुड़ाएगा। चुनरी में दाग दे कैसे छुड़ाएगा। चुनरी में दाग दिए कैसे छुड़ाएगा। चुनरी में दाग दे कैसे छुड़ाएगा। कैसे हम पियबा के मुखड़ा दिखाएगा। 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 बरसे ले ओ बरसे ले अखियाँ के बदरिया
भक्त वत्सल भगवान भगवान की जय।